तो आज फिर से एक बार फाइनेंशियल इंक्लूजन पे अपनी एक वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ और आज जो वीडियो है हमारा उसका विषय है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि महिलाओं की 10 या उससे अधिक और 20 तक जो महिलाएं हैं वो आपस में एकत्रित होकर के एक समूह बनाती हैं, स्व सहायता समूह बनाती हैं और उस स्व सहायता समूह का जो मौलिक रूप से मुख्य रूप से उद्देश्य होता है वह यह होता है कि वे आपस में जो बचत है उसकी आदत को बढ़ावा देते हैं, वे बचत करते हैं, वे नियमित रूप से कुछ जगहों पर एक जगह पर मिलते हैं, आपस में लेन देन करते हैं और बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद जो है बैंक से लोन लेने का भी उपक्रम करते हैं। तो इसी से संबंधित जो एसएचजी है उससे संबंधित जो नाबार्ड ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अपने साइट पे दिए हुए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। आशा है कि इसमें जो भी प्रश्न आए हैं उसके माध्यम से एसएचजी से संबंधित उसके सेविंग बैंक अकाउंट और लोन लेने से संबंधित जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी इस वीडियो के देखने वालों की। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जो पहला प्रश्न आता है हमारे मन में और जो उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वह है कि क्या एसएचजी जो है उसका सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ पे खोला जाएगा, वेयर ए एसएचजी कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इन द बैंक। तो इसका आंसर है एनी नियरेस्ट बैंक ब्रांच, जहाँ भी सुविधा हो। जो भी एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला स्व सहायता समूह है, वो अपने निकटतम किसी भी शाखा में जाकर के अकाउंट बचत खाता खुलवा सकती है। दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सर्विस एरिया में ही वह शाखा होनी चाहिए। सामान्यतः बैंकों की सर्विस एरिया डिफाइंड होती है और उस सर्विस एरिया में अगर आप नहीं आते हैं तो कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जिसको बैंक कहती है कि ये हमारी सर्विस एरिया में नहीं है तो हम इसमें आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे या आपको इस प्रकार का लोन नहीं देंगे। लेकिन एसएचजी के मामले में ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपने सर्विस एरिया वाले बैंक ब्रांच में ही जाइए, आप अपने निकटवर्ती किसी भी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यह आता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि क्या एसएचजी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले। तो ऐसा कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है कि एसएचजी रजिस्टर्ड होगा तभी उसका सेविंग बैंक अकाउंट होगा। आपने एसएचजी फॉर्म किया और जाकर के आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अकाउंट ओपन करते समय में। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सबसे पहले है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लगेगा आपको। दूसरा है रेजोल्यूशन ऑफ द एसएचजी। एसएचजी के जो भी मेंबर्स हैं आपस में बैठ करके एक प्रस्तावना पास करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम इस बैंक की शाखा में इस शाखा में अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एक रेजोल्यूशन, दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन कि उस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। तो 2 और 3 मेंबर, जनरली 2 मेंबर्स हम उसको प्रतिनिधि बोलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो 2 ऑफिस बियरर्स और अदरवाइज अगर उनको लगे कि ज़्यादा भी देना है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। सामान्यतः 2 प्रतिनिधि वो ऑपरेशन के लिए नियुक्त करते हैं। इसके अलावा 2 से 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ती है और जो ऑफिस बियरर होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जो 10 या उससे भी जो ज़्यादा समूह के सदस्य हैं उनका जो प्रतिनिधित्व करेंगे बैंक को के खाते को ऑपरेट करने में, उनका केवाईसी लगेगा।
इसके अलावा सील ऑफ द एसएचजी, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह है, उसकी एक मुहर बनानी पड़ेगी, तो वो मुहर, उस मुहर की भी आवश्यकता लगेगी। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, रेजोल्यूशन, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, केवाईसी ऑफ ऑफिस बेरर और सील ऑफ द एसएचजी। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑफिस बेयरर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस प्रूफ आर रिक्वायर्ड। इतना हो गया। फिर प्रश्न आता है कि केवाईसी का पार्ट क्या क्या होता है। ऑफिस बेरर को केवाईसी देना पड़ेगा, ये बात तो समझ में आती है। तो क्या क्या लगेगा, तो उसके अंदर जनरली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल टू द बैंक। इसके अलावा अगर ई केवाईसी कर रहे हैं ऑफिस बेरर का, तो केवल आधार लगेगा और किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि what type of saving bank account should be opened by the SHG with the bank। किस प्रकार की, कई, क्योंकि बैंकों में आजकल कई तरह के बचत खाता खोले जाते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट, सामान्य अकाउंट, सैलरी अकाउंट, तरह तरह के बचत खाता है। तो उचित यह है, द अकाउंट कैन बी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और नॉर्मल सेविंग। आप बेसिक सेविंग भी खोल सकते हैं जीरो बैलेंस वाला, या नॉर्मल वाला भी खोल सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि अगर नॉर्मल सेविंग बैंक खोला जाए, क्योंकि जो सामान्य बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है, जो जनधन खाता है, इस तरह के खाते में रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आप इतने से ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकते, इतना से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। तो अगर आपका नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है, तो इस तरह की कोई बाधा नहीं रहेगी। इसलिए खोल तो आप कोई भी अकाउंट सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप सामान्य जो बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट है, जिसमें एक मिनिमम बैलेंस निर्धारित रहता है और सभी तरह की सुविधाएं दी रहती है, उस तरह के बचत खाता को खोला जाए, यही उचित है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं एसएचजी के सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो इसका जवाब यह है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड देना जरूरी नहीं है, बस आप फॉर्म 60 भर के दे दीजिए अकाउंट ओपन करते समय में, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि केवाईसी ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। क्या सभी जो सदस्य हैं, 10 सदस्य या उससे ज्यादा जो भी सदस्य हैं, क्या सबके केवाईसी लेने पड़ेंगे बचत खाता खोलते समय? तो नो, इसका आंसर है नो। सबका खोल लेने की जरूरत नहीं है। केवल जो दो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ऑफिस बेयरर हैं, केवल उनके ही केवाईसी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ऑफिस बेयरर सेल सफिस। केवल जो ऑफिस बेयरर है, जो प्रतिनिधि है, केवल उसका ही केवाईसी लिया जाएगा बचत खाता खोलते समय। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्या बचत खाता खोलते समय प्रेजेंस ऑफ ऑल एसएचजी मेंबर्स, सभी एसएचजी जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, सभी सदस्यों की वहां उपस्थिति अनिवार्य है क्या? तो इसका भी उत्तर है ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। केवल प्रतिनिधि जाकर के बाकी लोगों के सिग्नेचर लेकर के जाकर के, और जो रेजोल्यूशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, वो सब ले जाकर के अकाउंट ओपन कर सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि व्हेन द सेविंग अकाउंट शुड बी ओपन विद द बैंक। अब प्रश्न है कि हमने एसएचजी बना लिया, 10 महिलाओं ने या 12 महिलाओं ने या 15 महिलाओं ने, 20 तक की संख्या हो सकती है। तो उन्होंने एक एसएचजी ग्रुप बना ली। अब अकाउंट कब खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर है विद इन 2 मंथ्स। आपने एसएचजी बना लिया, फॉर्म कर लिया, और उसके 2 महीने के अंदर आप, अच्छा है कि बैंक से जुड़ जाइए, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है
कि विच डेट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एसएचजी, क्योंकि ऐसे इस डेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो वह कहता है कि कम से कम 6 महीने पुराना एसएचजी होना चाहिए। तो उस समय में कौन सा डेट हम मानेंगे कि एसएचजी इस समय बन गया था, तो ये कहते हैं कि जो डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी, 10 महिलाएं या ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी होकर के जिस दिन उन्होंने प्रस्तावना पास कर दिया, उस प्रस्तावना में जो डेट उन्होंने डाला है उसी डेट से गिना जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि ऑथराइजेशन लेटर क्या किसी सरकारी या अधिकारी का या सरकारी ऑफिस का, ग्राम पंचायत का, किसी का ऑथराइजेशन चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, तो कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। आपने एसएचजी फॉर्म किया, एसएचजी फॉर्म करने के बाद रेजोल्यूशन आप पास कीजिए, 2 महीने के अंदर बैंक में जा करके अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो कहते हैं कि क्या हम जब अकाउंट ओपन कर लिया, अब हमें चाहिए लोन। अब सेविंग बैंक अकाउंट का मामला निपट गया, अब अकाउंट ओपन करने के बाद हमें लोन की आवश्यकता महसूस हुई, हमें यानी एसएचजी को, जो महिला स्व सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको लोन चाहिए। तो क्या उस लोन के लिए किसी प्रकार के नो ड्यूज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो दूसरे बैंकों से लेने की आवश्यकता है क्या, तो इसका उत्तर है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एसएचजी टू अवेल बैंक लोन। हमें अब बैंक लोन चाहिए, एसएचजी फॉर्म हो गया, अकाउंट ओपन हो गया सेविंग बैंक, अब हमें लोन चाहिए, तो क्या क्या उसके लिए पात्रता की शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आइए देखते हैं। फॉलोइंग कंडीशंस। पहला है कि कम से कम 6 महीने पुराना एक्टिव एग्जिस्टेंस, सक्रिय रूप से 6 महीने से एसएचजी चल रहा हो, पहली पात्रता। और वो 6 महीने कब से गिना जाएगा, तो 6 मंथ एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, उन्होंने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, उन्होंने जो अपना अकाउंट रखा हुआ है अपने पास, जो उन्होंने रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर में जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है फॉर्मेशन का, वही डेट माना जाएगा। तो 6 महीना होना चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिसिंग पंचसूत्रा, ये 5 सूत्र वो प्रैक्टिस कर रहे हो लोन लेने के लिए। पहला तो 6 महीने से एक्टिव, दूसरा ये 5 सूत्र होने चाहिए, क्या, रेगुलर मीटिंग, उनका एक फिक्स मीटिंग का टाइम है, उस पर मिल रहे हैं, रेगुलर सेविंग कर रहे हैं बचत खाते में या अपने पास इकट्ठे कर रहे हैं पैसे को, और आपस में लेन देन कर रहे हैं, इंटर लोनिंग, एक दूसरे को उसमें से कर्ज दे रहे हैं, जो पैसे की बचत हो रही है उससे लोन दे रहे हैं, उसमें फिर टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, समय पे पैसे को चुका भी रहे हैं, और अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप टू डेट रखा हुआ है, उन्होंने सभी समय पर एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी शर्त है कि क्वालिफाइड एज पर द ग्रेडिंग नॉर्म्स फिक्स्ड बाय नाबार्ड, नाबार्ड ने एक ग्रेडिंग नॉर्म्स, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, नॉर्म्स बनाए हुए हैं, कुछ उस पॉइंट्स पे ग्रेड देते हैं, अगर उस ग्रेडिंग नॉर्म्स पे ये फिट बैठते हैं तो इनको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है कि अगर कोई पुरानी एसएचजी है जो डिफंक्ट हो गई है, काम नहीं कर रही है, ऐसे एसएचजी भी लोन के लिए पात्र हो जाएंगे अगर वो लास्ट 3 महीने से एक्टिव हो जाए। मान लीजिए उन्होंने 2-3 साल पहले एसएचजी फॉर्म तो कर दिया, बाद में कैरी ऑन नहीं कर पाए, अब उनको लोन चाहिए, तो वो एक्टिवली सभी मेंबर्स फिर से ये जो 5 सूत्र है, ये पंचसूत्र फॉलो करना चालू कर देते हैं। अगर 3 महीने तक इस पंचसूत्र को फॉलो करते हैं तो वो लोन लेने के पात्र हो जाएंगे। तो ये 4 शर्तें हैं लोन लेने के लिए। पहला, 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, 5 सूत्र का फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं। ये सब पता कैसे लगेगा, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में
अकाउंट में जो रजिस्टर रखा हुआ है उसमें सबकी एंट्री कर रहे हैं, तो उससे पता लगेगा कि वो रेगुलर मिल रहे हैं कि नहीं, नियमित रूप से बचत कर रहे हैं कि नहीं, नियमित रूप से आपस में लेन देन कर रहे हैं कि नहीं, चुका रहे हैं पैसे वापस कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा नाबार्ड के ग्रेडिंग नॉर्म्स में फिट बैठ रहे हैं। और फिर अगर पुराने एसएचजी हैं जो अभी काम नहीं कर रहे थे, वो भी अगर 3 महीने से एक्टिव हो गए हैं तो वो भी लोन के लिए पात्र है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है, क्या केवाईसी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ एसएचजी इज रिक्वायर्ड अवेलिंग लोन। अब यहाँ पर क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट के समय में सभी का केवाईसी होना जरूरी नहीं था, लेकिन लोन लेते समय बैंक में अंडरटेक केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। अब सेविंग बैंक खोलना है तो सबका केवाईसी जरूरी नहीं है, लेकिन लोन लेते समय बैंक सबका केवाईसी लेती है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदर ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एसएचजी इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकेज। लोन लेते समय क्या सबका अकाउंट होना जरूरी है। तो कहते हैं कि शैल नॉट बी मेड ए प्री रेक्विजिट। जरूरी नहीं है कि उस समय आपका लोन हो, लेकिन ये अकाउंट हो ही आपका सभी मेंबर्स का बैंक में, लेकिन उस समय बैंक लोन तो दे देगी पर आपको बोलेगी कि आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है कि अगर एग्जिस्टिंग डिफंक्ट एसएचजी है, जो पहले से है, जिसके बारे में अभी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली कि पुराने एसएचजी हैं जो अभी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, क्या वे पात्र हैं लोन के लिए। तो जैसे हमने पहले कहा कि अगर वो 3 महीने से एक्टिव हैं तो पात्र हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द मार्जिन एंड कोलेट्रल। अभी बैंक जब लोन देती है तो कुछ मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है कि जितने पैसे की आपको आवश्यकता है उसमें से कुछ हिस्सा आपको खुद देना पड़ता है, बाकी पैसा बैंक लोन देती है। मान लीजिए 100 रुपए की आपको आवश्यकता है किसी काम को करने के लिए, तो बैंक कहेगा ठीक है, हम 10% मार्जिन रखते हैं, 10% आपको देना पड़ेगा, यानी 10 रुपया जो लोन लेने वाला है वो खुद अपना लगाएगा, 90 रुपया बैंक लोन देगी। तो यह मार्जिन नॉर्म्स होता है। और इसी तरीके से कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि बैंक जो पैसे आपको देगी, उस पैसे से आप जो खरीदेंगे सामान या जो उसका यूज करेंगे, वो तो उसका प्राइमरी एसेट होगा, प्राइमरी सिक्योरिटी होगा। उसके अलावा आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा, कुछ अलग से बैंक में गिरवी उर्वी रखना पड़ेगा। तो क्या इस तरह की कोई आवश्यकता एसएचजी में भी होती है। तो कहते हैं कि 10 लाख तक कोई मार्जिन या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। 10 लाख तक के लोन में नो मार्जिन, नो कोलेट्रल। 10 लाख से ऊपर के लोन में, 10 लाख से लेकर 20 लाख तक में, उसको सीजीएफएमयू में एक तो गारंटी कवर देना पड़ेगा। सीजीएफएमयू भी एक क्रेडिट गारंटी फंड है फॉर माइक्रो यूनिट, उसके अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब तो उसकी गारंटी हो जाएगी एक। दूसरा, 10% कम से कम और मैक्सिमम मार्जिन ऑफ नॉट मोर देन 10%, क्षमा करें 10% से ज़्यादा नहीं, 10% तक का मार्जिन भी आप ले सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा वाले लोन पर। तो मार्जिन 10 लाख तक में तो कोई मार्जिन नहीं, कोई कोलेट्रल नहीं। 10 लाख से 20 लाख तक में 10% तक मार्जिन ले सकते हैं, कोलेट्रल की यहाँ भी आवश्यकता नहीं है। उसको केवल आपको सीजीएफएमयू में रजिस्टर करना पड़ेगा, उसकी क्रेडिट गारंटी कुछ फी चुकाने के बाद आप कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि क्या अभी बैंक जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट जो है एसएचजी का, उसको ब्लॉक कर सकता है क्या, क्या उसको लियन मार्क कर सकता है। तो
उसमें से पैसे निकालने के लिए, तो बैंक एसएचजी के खाते को रोक नहीं सकता, ब्लॉक नहीं कर सकता। उसके डिपॉजिट को ऐसा नहीं बोलेगा कि आप इसमें इतना पैसा रखो ही रखो तभी हम आपको लोन देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न है, कैन ब्रांच डिडक्ट डेबिट अमाउंट ऑफ द एसएचजी इफ स्पाउस ऑफ मेंबर इज डिफॉल्टर। अभी महिला ने एसएचजी में लोन लिया है, लेकिन उसके पतिदेव ने किसी लोन में डिफॉल्ट किया, उन्होंने लोन नहीं चुकाए, तो क्या एसएचजी का पैसा लेकर उसके पति के, उसके स्पाउस के अकाउंट में डाल सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ब्रांच कैन नॉट डेबिट, एसएचजी का पैसा लेकर के उसके पति के लोन को नहीं चुका सकते। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, व्हाट आर द प्रोसेसिंग चार्ज एंड सर्विस चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस चार्ज क्या होगा एसएचजी लोन के लिए? तो 25,000 तक तो कोई प्रोसेसिंग चार्ज और एसएच ये नहीं है, तो 25,000 तक तो लोन लेता कौन है? तो बैंक अपने नियम के हिसाब से 25,000 से ऊपर की चार्ज कर सकती है। अलग अलग बैंक के अलग अलग सर्विस चार्ज है, वो लेते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, कि जो बैंक जो लोन देती है वो जनरली ये जो कॉर्पस होता है, सेविंग कॉर्पस, जो धन जमा होते हैं उसका 6 गुना देती है, 6 गुना तक देती है। तो इस कॉर्पस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कॉर्पस के अंतर्गत आते हैं सबसे पहला सेविंग ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स ने आपस में बचत करके जो पैसे रखे हुए हैं तो ये गिना जाएगा। उस बचत के ऊपर में जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट अर्निंग बाय एसएचजी, वो भी आ गया। और दूसरा जो आपने एसएचजी मेंबर्स को आपस में लोन दिया हुआ है उस पर जो आपका ब्याज आ गया वो भी उसका कॉर्पस हो गया। रिवॉल्विंग फंड जो है वो भी आपका, आप पैसे ले रहे हैं एक दूसरे को दे रहे हैं, ये भी आपका कॉर्पस का हिस्सा है। इसके अलावा अदर सोर्सेस भी अगर आपके एसएचजी के इनकम के हैं तो वो भी कॉर्पस का हिस्सा माना जाएगा। डोनेशन वगैरह कुछ मिलता है वो भी आ जाएगा। लेकिन ये जो भी चीजें आएंगी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सभी कॉर्पस के हिस्से बनते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या जो अर्लियर लोन डिफॉल्टर, पुराने पहले लोन लिए हैं चुकाए नहीं है, वो क्या मेंबर हो सकते हैं? आप मेंबर तो बना सकते हैं लेकिन वो एसएचजी से लोन नहीं ले सकता। एसएचजी वाले कैन नॉट अवेल एनी लोन फ्रॉम एसएचजी। जो डिफॉल्टर हैं आप उसको मेंबर बना लीजिए, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो और लोग मेंबर बनेगा ही नहीं अगर उसको पता लग जाए कि मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जो पहले डिफॉल्ट किया हुआ है, जिसने लोन लेकर के चुकाया हुआ नहीं है, उसको एसएचजी का मेंबर नहीं बना सकते। कहने के लिए बना सकते हैं लेकिन वो उस लोन को लेने का पात्र नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कैन एसएचजी हैविंग डिफॉल्टर्स एज मेंबर अवेल लोन फ्रॉम द बैंक। अब फिर उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछिए कि आपने एसएचजी बना लिया, उसमें से एक दो डिफॉल्टर है, तो क्या आपको लोन मिल सकता है? फिर वही जवाब आएगा, आप लोन तो ले सकते हैं लेकिन उन डिफॉल्टर्स को आप वो पैसा नहीं दे सकते। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, कैन बैंक डिनाई लोन टू द एसएचजी स्पाउस और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डिफॉल्टर। अभी एसएचजी मेंबर्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ के पति या दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उन लोगों ने बैंक से लोन लेके चुकाया हुआ नहीं है, तो क्या ऐसे एसएचजी को हम लोन मना कर सकते हैं क्या? बैंक वाले ऐसे लोन मना कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि कैन नॉट डिनाई, नहीं कर सकती, और बैंक शुड नॉट डिनाई, बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जनरली बैंक डिनाई कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है, तो जनरली वो अ, उसको नहीं देते हैं। पर जो नाबार्ड की गाइडलाइन है वो कहती है कि आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, दूसरे की सजा उसको नहीं देनी चाहिए। स्पेशली नॉन विलफुल डिफॉल्टर शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम रिसीविंग द लोन। जो जानबूझ करके उसने
लोन नहीं चुका, ऐसा मामला नहीं है। परिस्थिति बस किसी कारणवश अगर वो लोन नहीं चुका पाया है, ऐसे अगर कोई सदस्य है तो उसको ये लोन मना नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, विल एसएचजी बी एबल टू रेज ओनली वन टाइप ऑफ लोन? क्या एसएचजी को केवल हम टर्म लोन देंगे या कैश क्रेडिट देंगे? वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन का मतलब हो गया कोई सामान खरीदने के लिए, या फिर रेगुलर अगर एक बार लोन दे देते हैं। टर्म लोन में क्या होता है, एक बार लोन दे देते हैं और महीना महीना करके चुकाते हैं। सीसीएल क्या हुआ, कैश क्रेडिट लिमिट में हम पैसे देते हैं और वो पैसे लेते हैं और वो आपस में वापस से जब उनके पास आ जाता है पैसा तो वापस अकाउंट में डालते हैं, फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये रिवॉल्विंग फंड होता है, ये ऑनगोइंग लिमिट होता है जो चलता रहता है। तो इसमें से कौन सा लोन हम दे सकते हैं? तो दोनों दे सकते हैं। दो, ये दो दे दिया और रिक्वायरमेंट है तो और भी दे सकते हैं। अगर एसएचजी मेंबर्स ठीक है, एसएचजी ठीक से चल रही है तो लोन की कोई सीमा नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं। इसके बाद आ गया, क्या एसएचजी को जितने भी उसके पास डिपॉजिट आते हैं क्या सबको बैंक में रखना जरूरी है? जब हम कॉर्पस काउंट करेंगे तो बैंक के अकाउंट में रहेगा, उसी को केवल काउंट करेंगे? तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन उनके बुक ऑफ अकाउंट में होना चाहिए। जो रिकॉर्ड रखते हैं उसमें सारी चीज होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि क्या उसको केवल कुछ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही लोन दे सकते हैं? क्या कुछ दुकान खोलना है, कुछ बिजनेस करना है, कोई मैन्युफैक्चर करना है, कुछ इस तरह के काम के लिए ही दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। उस लोन का वो सोशल नीड में भी यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं से बहुत ज़्यादा महंगी ब्याज दर पर लोन लिया है तो ये पैसा लेकर के उसको चुका सकते हैं, अपने घर का कंस्ट्रक्शन और रिपेयर कर सकते हैं, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन रिपेयर कर सकते हैं, अपने जीविका का उपार्जन के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली कहा गया इट इज़ रिक्वायर्ड। अब उसमें इतना तो कर सकते हैं, बाद में कहा कि अगर एटलीस्ट 50% ऑफ लोन अब ₹1 लाख, 1 लाख लोन अगर दिया तो उसका कम से कम 50%, 4 लाख से ज़्यादा लोन दिया तो कम से कम 75%, और 6 लाख से ज़्यादा लोन दिया तो कम से कम 85% का उपयोग इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पस में होना चाहिए। ऐसा नाबार्ड का गाइडलाइन है कि इतने फंड को आप कम से कम अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम में लगाइए, जिससे पैसे से पैसा आपको आए। बाकी पैसों को आप नॉर्मल यूज में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? अभी लोन लेते समय कितना स्टैम्प ड्यूटी लगेगा? तो ये कह मालूम ही है कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो राज्य का विषय है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगते हैं। तो इसके लिए कोई यहाँ पे गाइडलाइन नहीं दिया जा सकता। जिस राज्य में एसएचजी वाले लोन ले रहे हैं उस राज्य के स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब क्या बैंक अगर एसएचजी वाले लोन ले लिया और टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या उनको पीनल इंटरेस्ट, क्या उस पे दंडात्मक ब्याज लगा सकते हैं क्या? तो लगा सकते हैं, लेकिन 25,000 तक नहीं लगा सकते। तो 25,000 तक का तो लोन कोई जनरली आजकल लेता भी नहीं है। तो सामान्य तो समझिए 25,000 से लोन ज़्यादा जैसे ही लिया तो अगर आपने टाइम पे नहीं चुकाया तो जितना आप ब्याज दे रहे हैं उस पर कुछ पीनल इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है फाइन के रूप में। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर कि क्या लोन पासबुक बैंक देता है एसएचजी को? तो देना चाहिए। बैंक में गिव, में बी इशूड रीजनल लैंग्वेज में। बैंक के पास अगर सुविधा है वो दे सकता है, स्टेटमेंट निकाल के आपको दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक दे सकती है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बैंक जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोन
पहले डोज में दे सकती है। लोन लेने पहली बार गए तो क्या उस समय 1.5 लाख से ज़्यादा मिल सकते हैं? तो उसका भी जवाब है कि मिल सकता है। उसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ईयर जो है 6 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस। जो कॉर्पस है, मान लीजिए उसने पहले से ही 2 लाख रुपए कॉर्पस में जमा कर लिए हैं, तो 2 लाख का 6 गुना हो गया 12 लाख, और मिनिमम ₹1.5 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कॉर्पस ज़्यादा वो रखते हैं, और उस कॉर्पस का 6 गुना आप दे सकते हैं, तो 1.5 लाख की कोई बाध्यता नहीं है। तो कह इस तरह से कहा कि मोर देन 1 लाख इन द फर्स्ट ईयर मे बी, फर्स्ट डोज मे बी मोर देन, तो दे सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड ऑफ द टर्म लोन? अब बैंक ज़्यादातर एसएचजी लोन जो है वो टर्म लोन के रूप में ही दिया जाता है। टर्म लोन मतलब एक बार आपने दे दिया, फिर वो एसएचजी वाले उसको हर महीने कुछ कुछ करके जो भी ईएमआई फिक्स करते हैं उसके हिसाब से रीपे कर देते हैं। तो इसका कितना समय के लिए देते हैं, क्या रिपेमेंट पीरियड है, कितने समय में उनको चुकाना है? तो ये डोज वाइज है, आइए देखते हैं। पहला डोज लिया, पहला डोज लिया तो उसको 2 से 3 साल में, 24 से 36 महीने में चुकाना है, 24 to 36 मंथ। उसको या तो मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, सामान्यतः मंथली इंस्टॉलमेंट में ही लोग चुकाते हैं, तो मंथली या क्वार्टरली लेकर के आप इसको 2 से 3 साल में पहले डोज को चुका दीजिए। दूसरे डोज को सेम चीज़ है, 3 से 4 साल में, 1 साल और बढ़ा दिया, और तीसरे डोज को 4 से 5 साल में, और अगर उससे ज़्यादा गया तो 5 से 7 साल में। चौथा डोज के ऊपर अगर आप चले गए, फोर्थ डोज ऑनवर्ड्स, 3 ले लिया, 3 के बाद चौथा भी आप जा रहे हैं, तो आपको 5 से लेके 7 साल तक का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम 7 साल देते हैं, 2 से 3 से शुरू होता है और 7 तक जाता है। इसके अलावा क्या एसएचजी मेंबर्स, एसएचजी के रूप में तो लोन ले लिया, अब उसके मेंबर चाहते हैं कि उनको खुद अपने लेवल पे पर्सनल लोन लेना है, पर्सनली अलग से लोन लेना है, किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ के लिए, तो क्या वो ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, 10 लाख तक का लोन आराम से वो ले सकते हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी थी, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, नाबार्ड के साइट से दिया गया है। इसमें एसएचजी से संबंधित ज़्यादातर जानकारी, उसके बचत खाते और लोन अकाउंट से संबंधित ज़्यादातर जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ ये सभी एसएचजी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ज्ञानदायक, सूचनाप्रद वीडियो रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।